तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र या उसके व्यंजक का हम लोग निगमन करेंगे। ठीक है, यानी कि कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेस इन कांटेक्ट। तो देखिए इसके लिए हमें करना क्या होता है। सबसे पहली बात हम मान लेते हैं कि बच्चा हमारे पास जो है दो पतले उत्तल लेंस हैं। कितने? हमने मान लिए कि हमारे पास जो है दो पतले उत्तल लेंस हैं। ये हमारे रहे दो पतले उत्तल लेंस। हमने कहा ये हमारा है बच्चा लेंस L1 और ये हमारा रहा वो लेंस L2। और इन दोनों लेंसों की जो अक्ष है, मुख्य अक्ष, वो एक ही है। क्या है बच्चा? एक ही है। और लेंस के बाईं ओर, जैसा कि हम वैसे भी जानते हैं कि बिंदु वस्तु जो होती है या वस्तु कहां, लेंस के सदैव बाईं साइड रखा जाता है। तो लेंस के बाईं साइड कोई बिंदु वस्तु हमने क्या कह दिया, ओ रखी है। क्या रखी है? कोई बिंदु वस्तु ओ रखी है, जिसकी बिंदु वस्तु की तो बच्चा लेंस से जो दूरी होगी वो हमने क्या कह दिया, u है। क्या है? लेंस से u है। अब ये जो लेंस L1 और L2 है ये बच्चा वायु में स्थित है। कहां? वायु में। तो एक बार हम पुनः बताते हैं क्या कि हमने मान लिया कि दो पतले उत्तल लेंस हैं, ठीक है, जिनकी मुख्य अक्ष एक ही है। मुख्य अक्ष या लेंस के क्या कहें, बाईं ओर कोई बिंदु वस्तु रखी है। अब थोड़ी देर के लिए बच्चा सपोज करो कि अगर इसमें का लेंस L2 ना हो, लेंस L2 ना हो, तब होगा क्या? तब इस बिंदु वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, हमने क्या कहा, इस बिंदु वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बच्चा कहां बनेगा? इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमने कहा I डैश है। क्या है? बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब I डैश है। अब जो इसकी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी होगी वो हमने क्या कह दिया, V डैश। क्या है? V डैश है। अब ये प्रतिबिंब जो बना है I डैश, ये दूसरे वाले लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। किसके लिए बच्चा कार्य करेगा? आभासी वस्तु का कार्य करेगा। और इसके लिए जो इमेज बनेगी वो हमने कह दिया, इमेज मींस प्रतिबिंब जो बनेगा दूसरे वाले लेंस के लिए वो हमने क्या कह दिया, I बना। क्या बना? I बना। ठीक है। और इस कंडीशन में जो लेंस से वस्तु की दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, V डैश हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा मेरा? V डैश हो जाएगी। अब यहां से अगर हम देखें तो द्वितीय लेंस का जो प्रतिबिंब है वो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बच्चा हमने क्या कह दिया, V है। क्या है? लेंस से प्रतिबिंब की दूरी V है। तब पहले वाले लेंस के लिए लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र से क्या बनेगा, 1/f बराबर क्या होता है बच्चा, 1/v माइनस 1/u। तो यहां से हम देखते हैं V, तो V बच्चा हमारे पास कितना है, तो प्रतिबिंब की जो दूरी है वो क्या है, V डैश है। तो ये बनेगा 1/v डैश माइनस 1/ वस्तु की दूरी बच्चा क्या है, U। और हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। और ये जो बच्चा लेंस है इनकी फोकस दूरी है वो F1 और F2 है। पहले लेंस की फोकस दूरी क्या है, F1, और दूसरे की F2। तो पहले लेंस के लिए निकाल रहे हैं तो यहां क्या बना दो, F1 बना दो। ये हम किसके लिए बच्चा काम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं लेंस
L1 के लिए। किसके लिए काम कर रहे हैं? लेंस L1 के लिए। और कब काम कर रहे हैं? जब दोनों लेंस, प्रथम कंडीशन है जब दोनों लेंस क्या है? उत्तल हैं। क्या है? दोनों लेंस उत्तल हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए तो देखिए, अब लेंस L2 के लिए तो वही काम। अब लेंस L2 की जो हमने फोकस दूरी मान रखी है बच्चा, वो क्या है? f2। तो ये यहां से हो जाएगा 1/f2 बराबर। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, फिर से वही। तो अब जो प्रतिबिंब की दूरी है वो हमने क्या ले रखी है? v। तो ये 1/v और माइनस, अब देखिए वस्तु की जो दूरी है बच्चा वो हमने ले रखी है v डैश। तो ये क्या हो जाएगी? 1/v डैश। हमने कहा ये समीकरण नंबर क्या है? 2 है। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 को जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस 2। तो आप देखिए समीकरण 1 1/f1 प्लस 1/ बच्चा मेरा f2 इक्वल, यहां से देखें 1/v डैश माइनस 1/u और उसके बाद में प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। ध्यान से देखिए तो v डैश से v डैश मर गया, जो कुछ बचा उसे हम नोट करेंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास? ये बचा 1/f1 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल, यहां से 1/v, ये बच्चा बचा 1/v माइनस का 1/u। अब पुनः लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर होता किसके है? 1/f के होता है। तो लेंस सूत्र से क्या? लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f के होता है। तो हम यहां से कहेंगे, तो ये तो बच्चा 1/f के बराबर हो गया, तो 1/f बराबर 1/f1 और प्लस यहां से क्या आ गया? 1/f2। तो ये किसके लिए आ गया? जब दोनों के दोनों लेंस क्या हैं? उत्तल हैं। दोनों के दोनों बच्चों लेंस क्या हैं? उत्तल हैं। अब सेकंड कंडीशन में यदि एक उत्तल, एक क्या हो? उत्तल, और दूसरा बच्चा हमने क्या ले लिया? दूसरा हो अवतल। दूसरा हमारा लेंस का हो अवतल। तो जाहिर सी बात है अवतल लेंस के लिए माइनस साइन अपेंड करेंगे। तो यहां से हम कहेंगे कि अब ये बन जाएगा 1/f बराबर 1/f1। पहला वाला जो लेंस है L1 उसको हमने क्या बच्चा लिया है? उत्तल, और दूसरे को अवतल लिया है। तो 1/f1 माइनस 1/ ये बच्चा क्या हो जाएगा? 1/f2। अब ध्यान से देखिए तो नीचे f1 f2 क्या करेंगे हम? सबसे पहले इनके हर बराबर करो, तो यहाँ f2 से गुणा कराओ, यहां भी f2 से गुणा, और इधर बच्चा f1 से, और इधर क्या कराओ? f1 से गुणा। तो नीचे f1 f2 एलसीएम, तो 1/f इक्वल f1 और f2 क्या मिला? कॉमन। ऊपर बच्चा क्या हो जाएगा? f2 माइनस क्या बन जाएगा? f1। क्या बन गया? f2 माइनस f1। ठीक है। अब ये है हमारा किसके लिए? जब एक लेंस उत्तल हो और एक हो अवतल। और आगे बढ़ाना चाहो तो इसको उलट दो, तो f बराबर हम क्या कह सकते हैं? यहां से f1 f2 बटे बच्चा कह सकते हैं f2 माइनस f1। क्या कह सकते हैं? f2 माइनस f1। तो बच्चों ये हमारा था किसके लिए? संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र था। ठीक है बच्चों, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। और लैंग्वेज अगर माना दाना लिखना है तो बच्चा देखिए कैसे लिखोगे, बता देते हैं। वैसे तुम लिख देते थे, आज लिखे नहीं है। क्या कि माना दो लेंस L1 और L2 जिनकी क्या है? मुख्य अक्ष एक ही है। कहां रखे हैं? वायु में रखे हैं। इनकी फोकस दूरियां क्या है? f1 और f2 है। ठीक है। अब क्या? अब लेंस की बिंदु वस्तु से जो दूरी है वो बच्चा क्या है? u है। ठीक है। अब अगर लेंस L2 ना हो तो बिंदु वस्तु O का जो प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा? हमने कहा I डैश बनेगा। क्या बच्चा बनेगा? I डैश बनेगा। ठीक है। अब अगर दूसरा लेंस हम रख लेंगे तो ये जो I डैश बना ये दूसरे वाले लेंस के लिए किसका? वस्तु का कार्य करेगा। अब जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो बच्चा क्या बनेगा? I बनेगा। क्या बनेगा? I बनेगा। ये क्या था? I था, तो I बनेगा।
ठीक है। अब जब आई बनेगा तो दोनों में हमने क्या किया, लेंस सूत्र लगा दिया और लेंस सूत्र लगा के जोड़ दिया, तो किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए आ गया। अब हमने कहा एक उत्तल है और दूसरा क्या है, अवतल है, तो अब क्या कर दिया, अवतल लेंस के लिए माइनस कर दिया, फिर से हल कर दिया, तो f इक्वल f1 f2 बटे f2 माइनस f1 या 1 अपॉन f इक्वल f2 माइनस f1 बटे f1 f2। तो ये था हमारा फार्मूला। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।